हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारा हरिहर काका का जो पाठ है वो अध्ययन और अध्यापन के लिए चुना गया। इसमें हमने लगभग 3 जो पेज हैं इसके पूरे पढ़े हैं। अब कुछ बच्चे हमारे ये सोचते हैं कि भाई क्या है, चैप्टर रीडिंग की तो चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर रीडिंग के साथ साथ हमारे इस पाठ में कई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों को अंडरलाइन करते हुए आपको ये बताया जाता है कि यहाँ अतिरिक्त प्रश्न बनेगा और इस अतिरिक्त प्रश्न से संबंधित जो है क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, इस तरह ककार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ध्यान से समझना आवश्यक है। इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए ही बुक शेयर करते हुए आपको स्क्रीन पे आपका पाठ दिखाई दे रहा है। हमने कल पढ़ लिया था हरिहर काका, जिसकी लेखक से बहुत अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती थी, और वही हरिहर काका एक गांव से संबंधित थे जो आरा से लगभग आरा से जो बस स्टैंड है हसन बाजार, बस स्टैंड के आगे की तरफ था। लगभग 2.5 से 3 हजार की वहाँ की जनसंख्या थी, और इस जनसंख्या में वहाँ के कुछ 3 प्रमुख स्थान थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ प्रश्न बनता है बेटा कौन से 3 स्थान थे, और ठाकुरबाड़ी के विषय में कौन सी कहानी प्रचलित है स्थापना से संबंधित, ठाकुरबाड़ी में लोगों की आस्था कैसे जुड़ी हुई थी, हरिहर काका जो है उनके पारिवारिक स्थिति के विषय में, वो कुल कितने भाई थे और परिवार में कौन कौन सदस्य थे। तो ऐसी जो सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अब आगे की जानकारी हम अपने पाठ से ही हासिल करते हैं कि हरिहर काका की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों ही पत्नियां बिना संतान उत्पन्न किए ही स्वर्ग सिधार गई थी। तीसरी शादी के विषय में भी चर्चे होने लगे, लेकिन अपनी बढ़ती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण हरिहर काका ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। अब क्या कारण था कि हरिहर काका का परिवार ही उनकी जान का दुश्मन बन बैठा, और क्या कारण था कि हरिहर काका जिस महंत पर इतना विश्वास करते थे कि महंत तो वास्तव में मेरे लिए भगवान स्वरूप है, उस महंत ने क्या धोखा किया, कैसा विश्वासघात किया, कैसा विकराल रूप हरिहर काका ने उसका देखा, जिसकी वजह से वो भयग्रस्त हो गए। आगे पढ़ते हैं बेटा। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। 60 बीघे खेत और 4 भाइयों में बंटना था, तो प्रत्येक भाई के हिस्से में आया 15 बीघा खेत। ये सभी खेती बाड़ी के काम पर ही निर्भर थे और इसीलिए सारे संयुक्त परिवार में ही रहते थे। ठीक है। अब हरिहर काका की तो कोई पत्नी थी नहीं, क्योंकि दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, तो बाकी जो भाई है वो हरिहर काका की देखभाल का सारा जो दायित्व है वो अपनी पत्नियों को देते थे। क्या कहते थे देखो, हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता और खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की खोज खबर वो लेती रहीं, लेकिन आपको पता है महिलाएं जो हैं इस तरह की, जब लगता है कि अब हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे पति जो है खेती बाड़ी के लिए खेतों पे चले जाते हैं, अब हरिहर काका की खोज खबर ली जाए नहीं ली जाए कोई पूछने वाला नहीं है। आगे देखिए, फिर उन्हें कौन पूछने वाला था। क्या किया, ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए, ठहर चौका यानी रसोई का काम निपटाकर पंखा जलते हुए वो अपने मर्दों को तो अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी और हरिहर काका के आगे बची कुची चीजें रख देती थी। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अब ये स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो बंदा बहुत शांत स्वभाव का था, बिल्कुल विरोध नहीं करता था। लेकिन एक बार जबरदस्त विरोध किया, पूरी थाली ही भोजन सहित आंगन में फेंक दी। क्या कारण था देखो, पढ़ते हैं। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुश्किल में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी उन्हें कोई पूछने वाला, पानी पिलाने वाला भी नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या घर में धमाल चौकड़ी मचा रहे होते थे। मर्द खेतों पर चले गए, औरतें हाल पूछने नहीं आती। दालान यानी घर के आगे बहुत बड़ा खुला स्थान, जिसे आंगन कहा जा सकता है, वहां कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका बेचारे स्वयं को अपनी जरूरतों की पूर्ति अकेले ही करते थे। ऐसे वक्त में वो अपनी पत्नियों को याद करके रोते थे।
भाइयों के परिवार के प्रति धीरे धीरे उनका मोह खत्म होने लगा। यहाँ प्रश्न है कि भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत कब हुई? जब वो बीमारी के क्षणों में अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत याद करते थे। अब एक दिन तो विस्फोट हो गया। वो विस्फोट क्या था? अगला प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देखो कि एक दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में कलरकी करने वाले उनके भतीजे का एक दोस्त गांव आया। उस दोस्त के आने के उपलक्ष्य में ही 2-3 तरह की सब्जी बजके यानी अलग अलग अनाज के जो रोटी बनती है सिकी हुई, वो रोटी अलग अलग अनाज के मिश्रण से बनी रोटी, चटनी, रायता, ये सभी चीजें बनी। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। ये तो वास्तव में सही है कि जब किसी व्यक्ति को बीमारी से उठ करके वो जब वो स्वस्थ होता है तो उसका मन और ज्यादा कुछ चटपटा खाने का करता है। तो हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की बहुत प्रशंसा की। चलो इसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। लेकिन बात क्या हुई? विपरीत। सभी लोगों ने खाना खा लिया और उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खेत चले गए, क्योंकि खेत में दवनी हो रही थी। कल भी मैंने बताया, दवनी यानी अनाज, और अनाज के पीछे जो रहता है हरी घास का हिस्सा, इनको अलग अलग कर देना, यानी घास में से, पौध में से अनाज को छांट लेना। दवनी हो रही थी। अब वे इस बात के लिए निश्चिंत थे। कौन? भाई। वो इस बात के लिए निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा। उनको क्या पता कि उनकी पत्नियां पीछे क्या करती हैं। क्या हुआ? अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। क्या खाना था? देखो, भात, बचे हुए चावल, मट्ठा यानी गाढ़ी लस्सी, अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। जन्न की तेज आवाज के साथ जैसे ही थाली आंगन में गिरी, सारा भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर आ गई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से सीधे दालान की ओर चले। अब उन्होंने क्या कहा? ध्यान देना कि हरिहर काका ने क्रोधित होते हुए अपने परिवार के लोगों के समक्ष अपने विरोध के स्वर कैसे प्रकट किए। समझ रही हो कि मुझे मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार ही इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ या बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। इस तरह से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बात बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे वो उनके दालान पर ही विराजमान थे। लीजिए, आपको पता है, घर की फूट जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को मजे आता जाते हैं। बस वही बात यहाँ घटित होती है कि पुजारी उनके दालान में ही था। अब पुजारी क्यों आया हुआ था? कारण देखिए, वार्षिक होमाद यानी वर्ष में एक बार हवन का आयोजन होता है। उस हवन के लिए घी और शकील यानी हवन सामग्री, चावल, जौ आदि जो है चीजें लेने आया था। लौटकर उन्होंने महंत को सारी बात बताई। उनके भी कान खड़े हो गए। वह भी उन्हें शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने यूं ही गुजर नहीं जाने दिया। तुरंत उठे, टीका तिलक लगाकर कंधे पर रामनामी लिखी चादर लपेटकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। कौन? महंत साहब। संयोग अच्छा था, क्योंकि घर में झगड़ा हो रखा था। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा ठोक दो, उनको अच्छा मौका हाथ आ गया। हरिहर काका हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका उन्हें मिल गए। वो भी बेचारे गुस्से से घर से निकल गए और खलिहान की तरफ जा रहे थे। खलिहान में कौन थे? अपने भाइयों को बताने जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए, यानी मंदिर में ले गए। फिर बिल्कुल एकांत कमरे में उन्हें बिठाया। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब बकरे को हलाल किया जाता है तो उसे खूब परोसा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। कारण
ये कहावत मैंने यहाँ इसलिए प्रयुक्त की है क्योंकि यहाँ हरिहर काका से उनकी जमीन हथियाने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। क्या कहता है देखो, महंत कमरे में उन्हें बिठाया, खूब प्रेम से समझाया, हरिहर यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर की भक्ति में मन लगा, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। ये पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सारे व्यर्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ नहीं सद रहा, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय और किसी से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, इसी के चलते तुम्हारे भाई और तुम्हारा परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देखो, अपना खेत उन्हें न देकर किसी दूसरे को लिख दोगे तो वो तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता तक खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहा था, जो आज कह देता हूँ। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। अब बताओ, उसका स्वार्थ आ गया ना यहाँ पे। ठाकुर जी खुद आएंगे क्या उस जमीन पे खेती करने के लिए? महंत का तो खुद का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। कारण देखो, यहाँ पर ठाकुरबाड़ी या फिर ग्रामीण परिवेश में उस ठाकुरबाड़ी के आधार पर लोगों को किस तरह से धर्म के अंधकार में रखा जाता है। क्या कहते हैं देखो, सीधे वैकुंठ जाओगे, वैकुंठ यानी स्वर्ग, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगाएगी, प्रशंसा होएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, हरिहर तेरा नाम रहेगा, तुझे लोग याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव धोएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान गाएंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी गाएंगे। बताओ, जीते जी की जीते हुए भी उस बंदे की आरती कर रहे हैं वो। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था, तुम्हारी दोनों पत्नियां जो हैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, और अपना ये जन्म तुम अकारथ यानी व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों ही सार्थक हो जाएंगे। मैं वही रास्ता तुम्हें बता रहा हूं। अब बेचारे हरिहर काका तो अंतर्द्वंद में फंस जाता है, एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ धार्मिक संस्कार। ये धार्मिक संस्कार वहां उनकी बेड़ियां बन जाते हैं। क्या कहते हैं देखो, हरिहर काका देर तक महंत की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रही है महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तो भी कोई पूछता नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में यह स्थिति है तो मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत अड़प जाएंगे और ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उनको याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अंतिम समय में ये काम करके पुण्य कमा लेंगे। लेकिन यही सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार भी तो अपना परिवार होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना अपने परिवार के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। बात तो सही है, अब क्या किया जाए? ठीक है, अब आपको पता है कि महंत ने खाली अभी अपनी बातों के माध्यम से उसको अपने पक्ष में लिया है। अब थोड़ी लाग लपेट करने के लिए, देखो चापलूसी करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए क्या हथकंडे अपनाता है। अपनी बात समाप्त करके महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे तो उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा कि उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रह सके। ऐसे कौन से भाव थे जिनका ज्ञान महंत को हो चुका था?
वो ज्ञान ये था कि महंत को लग गया था कि वो अपने परिवार से मुंह तोड़ रहा है और मेरी बातों में आ रहा है। उसे अपनी सफलता पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाया, आदेश दिया, एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर हरिहर काका के आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बाद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी को समझा दिया कि हरिहर के लिए आज विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करो। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। अब वो उद्देश्य क्या था, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य के लिए ले गए थे। वो उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था उनके हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुर बारी के नाम करवा लेना। अब जो देखो क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें बनती है, हरिहर काका को कैसा आराम मिलता है। दूसरी तरफ अब भाई जब खेत से वापस आए तब उनको भी चिंता हो गई कि मेरा भाई कहाँ गया। पत्नियों को भी डांट लगाई और अपने भाई की तलाश में निकले। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी भी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका मन शंका से बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। रेखांकित कीजिए इस पंक्ति को कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। यह पंक्ति यहाँ क्यों प्रयुक्त की गई है? ये पंक्ति इसलिए प्रयुक्त की गई है क्योंकि हरिहर काका के भाइयों को महंत जी के जो विश्वासघाती रवैये का बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर भी उन्हें लग गया था कि महंत जी हरिहर काका को अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ठाकुरबारी में लेकर गया है। शाम और गहराने लगी। तीनों भाई ठाकुरबारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी ने बीच में ही आकर के कहा, आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिल जाएगी। लेकिन उनके भाई तो उनको घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे और वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा, एक रात ठाकुरबारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए भाइयों को वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। अब क्या होता है, अब वो अपनी घर की तरफ चले गए, लेकिन हरिहर काका तो गांव में ही ठाकुरबारी में ही रह गए। अब ठाकुरबारी में उनके सेवा के लिए सेवार्थ क्या क्या आयोजन किया गया देखो। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन बनाए वैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए। क्या क्या खिलाया गया देखो उनको। घी टपकते हुए मालपुए, रसगुनिये यानी रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी यानी पनीर वगैरह की सब्जी, दही, खीर आदि उनको इतने बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए गए। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा और पास में बैठे हुए महंत जी धर्म चर्चा से उनके मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबारी में जो सुख शांति और संतोष पाया वो अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया। यहाँ क्वेश्चन बनता है, ऐसी क्या खास बात थी कि हरिहर काका ने ये सोचा कि ऐसी सुख शांति और संतोष जो ठाकुरबारी में पाया उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। तो ये इस तरह का आयोजन जो किया गया था वो उन्होंने पहली दफा ही खाया था। और इधर तीनों भाई रात भर सोए नहीं। आगे की आशंका उनके मन को दुख दे रही थी। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन 2 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह जल्दी उठते ही तीनों भाई ठाकुरबारी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी, उन्हें दंड देने की भी बात कही, साथ ही खून के रिश्ते की माया भी फैलाई, यानी खून के रिश्ते का वास्ता दिया। हरिहर काका का बेचारे का दिल पसीज गया और वो वापस घर लौट आई। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर में जो उन्होंने बदलाव पाया उससे उन्हें खुद सुखद आश्चर्य में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अब लगा ना कि हरिहर काका को अपनी बातों में लेने के लिए महंत तरह तरह के उपाय काम में ले रहा है,
तब भाइयों ने भी अपनी पत्नियों को सिखा दिया था कि हरिहर काका की विशेष सेवा की जाए, अन्यथा हरिहर काका हमें छोड़कर चले जाएंगे। तो अब घर के वातावरण में भी बदलाव आ गया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने लगे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए माफी मांगी। फिर उनकी आवाभगत यानी सेवा, और उनकी जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। उनकी ही रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों समय का खाना और नाश्ता बनता था। 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए हर समय तैनात रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनके भी बेटों की बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते थे। जिस किसी चीज की इच्छा होती तुरंत आवाज लगाते और वो चीज हाजिर। वो समझ गए कि ये सब महंत जी के चलते हो रहा है, इसलिए मन ही मन महंत जी के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव बढ़ गए। अब देखिए कितना आदर और श्रद्धा महंत के लिए ला रहा है। लेकिन महंत का जो पर्दाफाश होता है, हरिहर काका उससे हतप्रभ तो होते ही हैं और उसके व्यवहार से बहुत दुखी भी हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ बताए ही गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। यानी कोई बाहर के लोगों को कुछ कहे चाहे नहीं कहे, घर के अंदर अगर कोई लड़ाई है तो लोगों को इस बात का पता पहले ही चल जाता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन को भी रेखांकित करें। अंतिम पैराग्राफ की दूसरी लाइन है कि दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है, क्योंकि कई घरों के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोगों के कहे बिना ही उसकी खबर पूरे वातावरण को या पूरे समाज के लोगों को लग जाती है। दूसरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ कहा। इसके बाद भी गांव के लोग सारी सच्चाई से परिचित थे। फिर तो गांव में बैठकों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया और उसका कोई अंत भी नहीं। हर जगह उन्हीं की बात शुरू होती थी। कुछ लोग कहते हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, वही सही है, इससे उसकी प्रसिद्धि बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना है। उनके रिश्ते की भी तो दीवार, उनके रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। अब यहाँ पूरे गांव के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। प्रश्न है बेटा इसका आपके अभ्यास में भी और अतिरिक्त में भी पूछा जा सकता है कि गांव जो है हरिहर काका के विवाद को लेकर किन 2 हिस्सों में बंट गया था और उनकी क्या मान्यता थी। ध्यान देना, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए लोग मौन नहीं होना चाहते थे, चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से अपना अपना समाधान भी बता रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कुछ वापस ऐसा कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी आने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 हिस्सों में बंट गए। कई बैठकों में दोनों वर्गों में आपस में तू मैं भी होने लगी। डिबेट हो गई, बताओ वहां पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता। क्या हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को देंगे? नहीं। क्या हरिहर काका अपनी जमीन परिवार के लोगों को देंगे? नहीं। देखिए क्या होता है। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें। दूसरी ओर, क्योंकि ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इस इलाके की ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे राज्य की ठाकुरबाड़ी बन जाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप से वो ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। ठाकुरबाड़ी के लिए ठाकुर जी के नाम जो भोग आता है, ये साधु संतों के साथ साथ गांव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के लोग जो हैं इस प्रसाद को पाने के लिए हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, यानी फेवर लेने वाले हैं, पक्ष लेने वाले हैं। क्योंकि उनको ध्यान है कि ठाकुर जी के नाम जो भोग आता है उससे अपना भी पेट भर जाता है, अपन उसको भोग लगा लेते हैं। इसलिए ठाकुरबाड़ी के नाम अगर हरिहर काका की जमीन हो जाए तो अच्छा होगा। जबकि दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों के लोग थे। ये वे किसान थे जिनके यहाँ भी हरिहर काका जैसे कोई औरत या मर्द पल रहे थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और लोग नया कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर हरिहर काका के भाई भी उनसे ये निवेदन करने लगे कि वो अपनी जमीन उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका इस
दुनिया में कोई नहीं है। इस विषय पर हरिहर काका ने एक आध बार मुझसे यानी लेखक से काफी देर तक बात की और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। रेखांकित कीजिएगा बेटा, क्या निष्कर्ष था कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वे अपने भाई या मंदिर का महंत क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वो कुछ लोग भी याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद भी उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था, यानी उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। ये पूरी यहाँ तक की पंक्तियां रेखांकित कीजिएगा। इसलिए हरिहर काका ने लेखक से इस बारे में चर्चा की और चर्चा के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि जमीन जीते जी किसी को नहीं देनी। ठीक है, अब हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने निश्चय किया कि जीते जी किसी को भी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को भी समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। और उधर महंत जी भी हरिहर काका की राह देखने लगे। जहां कहीं भी उनको एकांत मिलता कह उठते, विलंब मत करो हरिहर, शुभ काम में देरी क्यों करते हो, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन लिख दो, वही कर दो यानी वसीयत लिख दो। फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में तुम राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। बताओ कितना धार्मिक अंधविश्वास है। और देवलोक को प्राप्त करोगे यानी तुम्हें स्वर्गलोक मिल जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ बेटा आज के लिए यहाँ तक का ये पाठ काफी होगा। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि हरिहर काका का ये 20 पन्नों का पाठ है। इस पाठ को हमें अच्छे से अगर पढ़ना है तो स्क्रीन शेयर के साथ इसको पढ़ना जरूरी है।